अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना लाइफ मुबारक को वो डिस्कस कर रहे थे, और हमने हुजूर की पैदाइश से शुरू किया था। और जो भी इसके मतलब इस सीरीज़ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में इम्पॉर्टेंट इवेंट थे, और जिस तरह के भी MCQs बनते हैं जो कि डिफरेंट इम्तिहानों में पूछे जाते हैं, तो मैंने उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो से पहले हमारे 5 पार्ट जो ना हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लें, क्योंकि उनमें सारों में बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs की इंफॉर्मेशन समाई हुई है। उसके बाद ये पार्ट जो ना 6 देखें। और शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश भी करूंगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब माइग्रेशन टू हबश होती है। उससे पहले हमने देखा कि परसिक्यूशन जो जुल्म होते हैं कुरैश वालों से, लोगों को मुख्तलिफ तरह के जुल्म करते हैं, उनको तकलीफ़ें देते हैं। तो उसके बाद होती है माइग्रेशन, यानी कि हिजरत होती है हबश की तरफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों को वहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि हबश का जो किंग होता है वो बहुत रहमदिल होता है। और हुजूर समझते हैं कि इनको वहाँ पे एक किस्म की प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी, इसलिए वहाँ पे जो है ना मुस्लिम की माइग्रेशन होती है। अच्छा, हबश को आजकल जो कहा जाता है वो इथोपिया कहा जाता है, जिससे अबेसिनिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों नाम जो है ना इसके, ये हबश, अबेसिनिया, इथोपिया, ये सारे इसी के हैं, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, हबश। और हबश के किंग को कहा जाता था नजाशी, उस वक्त नजाशी। ठीक है, उस वक्त जो किंग था हबश का उसे कहा जाता था नजाशी। अच्छा, पहली माइग्रेशन होती है अबेसिनिया हबश की तरफ। उसमें ये फिफ्थ नबवी ईयर में, और 615। अब इससे आगे जो भी ये नबवी और AD ईयर्स आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप अपने रजिस्टर में एक साइड पे ये इवेंट्स जो भी हैं, फिफ्थ नबवी, 615 AD, इसमें जो भी इवेंट्स होते हैं वो आप एक लिस्ट बना लें, उनमें लिखते जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नबूवत के 5वें साल फर्स्ट माइग्रेशन होती है, पहली हिजरत होती है हबश की तरफ। ये रजब के महीने में होती है। ठीक है, और इसमें जो हिजरत करते हैं लोग वो 15 होते हैं, 15 लोग होते हैं, जिनको भेजा जाता है कि आप जाएं हबश के किंग के यहाँ, जाके प्रोटेक्शन लें, रिफ्यूज, मतलब वहाँ पे एज अ रिफ्यूज बन के जाएं। तो इस 15 लोगों में 11 जो होते हैं, 11 मर्द होते हैं और 4 खवातीन होती हैं। और इन 15 लोगों में हज़रत उस्मान भी थे, और उसकी जो जोजा थी बीबी रुकैया, वो भी थी। और बीबी रुकैया का आपको पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना वो बेटी थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड माइग्रेशन होती है नेक्स्ट ईयर है, अगले साल सेकंड माइग्रेशन टू अबेसिनिया और हबश होती है, वो 6 नबवी में, 616 AD में। अब इस माइग्रेशन हिजरत में टोटल जो होते हैं बंदे, अ, वो होते हैं 101। ठीक है, उसमें 83 जो होते हैं मर्द होते हैं, और 18 जो है ना 18 वुमेन। ठीक है, तो कुरैश वाले क्या करते हैं, उनको पता चला कि पहले 15 लोग भेजे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अब जो 101 भेजे हैं, 100 बंदे भेजे हैं, तो वो भी अपने 2 बंदे वहाँ पे भेजते हैं ताकि वो मिसगाइड करें उस नजाशी को, हबश के किंग को। और उनको जो है ना मिसगाइड करने के लिए 2 लोग जो है ना बंदे भेजते हैं कुरैश वाले। उनमें एक का नाम है अब्दुल्ला बिन अबी राबिया, और दूसरे का अमरो बिन आस। ठीक है, ये लोग भी वहाँ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको मिसगाइड करें, और ये इन मुसलमानों के खिलाफ हो जाए ये बादशाह। तो ये उनको बातें बताते हैं कि ये जो भी उन्होंने बातें की होगी, तो इस इशू पे हज़रत जाफ़र तैयारा को जो ना वो बुलाता है नजाशी किंग, और कहता है कि क्या ये जो कुरैश वाले लोग आए हैं जो कुछ कह रहे हैं ये सच है या झूठ है।
तो वहाँ पे हज़रत जाफ़र तैयारा जो हैं वो एक तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं, और उस खिताब में जो है ना वो सूरह मरियम की कुछ आयात भी वहाँ पे रिसाइट करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हज़रत जाफ़र तैयारा के रिलेटेड। हज़रत जाफ़र जो है हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, हज़रत अली के भाई थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। ठीक, और हज़रत जाफ़र का फ्लेयर ऑफ पैराडाइज, ये इसका टाइटल है तैयारा। ठीक है, फ्लेयर ऑफ पैराडाइज। और ये बैटल ऑफ मूता में जो ना शहीद हुए थे हज़रत जाफ़र तैयारा। और जंगे मूता जो है वो 8 हिजरी में हुई थी, 629 एडी ईस्वी में, 629 एडी में। ठीक है, 8 हिजरी में जंगे मूता। और ये लड़ते हुए इसकी दोनों जो है ना बाजू वो मतलब ख़त्म हो गए थे। ही लॉस्ट बोथ आर्म्स वाइल फाइटिंग। और हज़रत जाफ़र तैयारा जो है ना वो दफनाए हुए हैं जॉर्डन में। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हज़रत जाफ़र से रिलेटेड थी। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सोशल बाइकाट। अच्छा जी, आपको अगर ये मेरे वीडियोस की जो भी मेरे वीडियोस चाहे इस्लामियात के हों, सिंधी के हों, इंग्लिश के हों, पाकिस्तान स्टडी के हों, जो भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट करें। आपको एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी थोड़ी फीस है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। उसमें जितने वीडियोस हो चुके हैं उन सारों की PDF फाइल्स आपको मिल जाएंगी, और आगे भी जो मेरे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे उनकी PDF फाइल भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अच्छा, सोशल बायकाट होता है और ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोअर्स के साथ शेब अबी तालिब में जाके रहते हैं, तो इसको देखेंगे। ये सोशल बायकाट जो अक्कर होता है ये 7th नबवी में। ठीक है, 7th नबवी में सोशल बायकाट होता है, और ये नोट कर लें ईसवी साल 617 ईस्वी में एडी में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। शिब क्या है? शिब कहते हैं अ प्लेस और वैली बिटवीन 2 माउंटेन्स। ठीक है, 2 माउंटेन्स के बीच में जो मैदान होता है, जगह होती है, उसे कहा जाता है शेब। ये शेब थी मक्का के बाहर थी, और इसे कहा जाता था वैली ऑफ अबू तालिब। इसका जो ओनर था वो था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और उस वक्त था हज़रत अबू तालिब। ठीक है। अच्छा, ये सोशल बायकाट इसलिए उन्होंने किया था कि सोशल बायकाट का क्या मतलब होता है कि कोई भी रिलेशन बनु हाशिम वाले ख़ानदान के साथ नहीं रखना है, उनको चीज़ें फ़रोख्त नहीं करनी, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं अख्तियार करना। तो हर चीज़ का जो भी सोशल डीलिंग है उनसे जो ना मना कर दिया गया था सारे लोगों को, और एक डिक्लेरेशन पास किया गया था, और उसमें वो सारी कंडीशंस ये चीज़ें नहीं करनी है, वो लिख के वो काबे की दीवार पे लटका के आए थे, जिसे हर किसी को पता चले कि हमें इनसे ना बात करनी है, इनसे ना कोई रिलेशन करना है, ना इनके साथ ख़रीद फरोख्त करनी है, कुछ भी नहीं करना बनु हाशिम वालों के साथ। तो अब आते हैं ये क्यों किया था इन्होंने। क्योंकि 6th नबवी में हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया था, ये नोट कर लें, और 5वीं नबवी में हज़रत हमज़ा ने। ये दोनों जो है बहुत ही उस वक्त की बहादुर पर्सनैलिटीज़ थी, तो इनकी वजह से इनकी इस्लाम में शमूलियत की वजह से इस्लाम में एक स्ट्रेंथ आ गई थी, एक मजबूती हुई थी, मुस्लिम की स्ट्रेंथ जो ना वो बड़ी थी। और इसी के साथ इन्होंने कुरैश वालों ने कोई नए नए तरीके जो ना वो सोचे, और यूं ये सोशल बायकाट की तरफ आ गए, जो कि 7th नबवी में हुआ। ठीक है, ये सोशल बायकाट 3 सालों तक चला। ठीक है, 3 सालों तक। और इसी सोशल बायकाट की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मक्का से निकल के वहाँ शिब अबी तालिब में जाके रहने लगे, और वहाँ पे कितने साल रहे शिब अबी तालिब में? 3 सालों तक। और क्योंकि सोशल बायकाट था, कोई उनको जो ना वो चीज़ें भी फ़रोख्त नहीं कर रहा था, तो खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी,
और यूं मजबूरन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी दरख्त के पत्ते खाने पे जो ना वो मजबूर हो गए थे। और कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरे मुबारक का रंग था वो भी पत्तों की तरह जो है ना वो हो गया था इसके दौरान। तो दी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द फॉलोअर्स लिव्ड 3 years इन शेब अबी तालिब, ये सारी वही बात और ये लीव्स वाली, ठीक है। अच्छा, हुआ यूं था कि उसके बाद जो ये डिक्लेरेशन था सोशल बाइकाट का, ये कहाँ पे लटका के आए थे? काबा की दीवार में। और बरसात भी हुई और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं वो खाने लगे थे उन पेजेस को ना। इसे खाते खाते वो पेजेस बरसात और उन इंसेक्ट्स की वजह से ना वो पेज खुद ही जो ना वो डिक्लेरेशन ख़त्म हो गया था। और दूसरा एक शख्स हशाम बिन उमरो जो है उसने भी इस जो ना कंडेम किया था इस डिक्लेरेशन को, सोशल बायकाट को, और कहा था कि ये जालमाना जो है ना एक सोशल बायकाट जालमाना किस्म का जो है ना वो डिक्लेरेशन है। तो यूं ये जो है ना बायकाट ख़त्म हुआ था 10th नबवी में, 3 साल यानी कि 7 से लेकर 10 तक ये चला। और 10वीं नबवी में ये जाके सोशल बायकाट ख़त्म हुआ था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा आमुल हुज़न, ठीक है, ईयर ऑफ ग्रीव्स और सारोज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।